अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं की जाएगी जब तक कि पूरी दुनिया से इल्म उठा न लिया जाए, और जब तक कि तुम में माल की इतनी कसरत न हो जाए कि सदका देने वाले को सदका कबूल करने वाला न मिले। और फिर आपने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक लोग ऊंची ऊंची इमारतें न बनाने लगे, और आदमी किसी कब्र के पास से गुजरे तो यह कहने पर मजबूर हो जाए कि अफसोस, काश इस शख्स की जगह मैं होता। और क़यामत तब तक कायम नहीं की जाएगी जब तक कि सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से न निकले, और जब मगरिब से सूरज निकलेगा और लोग उसकी यह हालत देखेंगे तो ईमान लाएंगे, लेकिन यह वक्त ऐसा नहीं होगा। उस वक्त किसी का ईमान लाना, तौबा करना अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी, बशर्ते कि पहले से ईमान न लाए हों और ईमान की हालात में किसी भलाई को हासिल न किया हो। लेकिन फिर क़यामत इतनी जल्दी कायम हो जाएगी कि जैसे दो शख्सों ने कपड़ा खोला होगा लेकिन वह उस कपड़े को बेच न सकेंगे, तब तक क़यामत कायम हो जाएगी। यानी तह भी नहीं कर पाएंगी कि क़यामत कायम हो जाएगी। और किसी ने ऊँटनी का दूध दोहा होगा लेकिन वह उसको पी न सकेगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। और कोई शख्स जानवरों के हौज को लीपता होगा लेकिन जानवर को पानी न पिला पाएगा कि क़यामत कायम हो जाएगी। किसी शख्स ने मुंह में डालने को लुकमा उठाया होगा लेकिन वह खा न सकेगा, इतने में क़यामत कायम हो जाएगी। हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं गज़वे तबूक के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप एक चमड़े के खेमे में आराम फरमा रहे थे। इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले छह चीज़ें शुमार कर लेना। एक, मेरी वफ़ात; दूसरा, फिर बैतुल मुक़द्दिस की फतह; फिर लोगों में ऐसी वबा का फैल जाना जैसे बकरियों में फैल जाती है; फिर माल का इस कसरत से होना कि अगर किसी शख्स को 100 दिनार भी दिए जाएं तो वह इससे नाखुश होगा; फिर ऐसे फितने का वाक़ई होना जिससे अरब का कोई मकान खाली न रहेगा; फिर तुम लोगों में और रूमियों में सुलह होगी। जिस वक्त वह तुम्हारे पास उज्र के वास्ते आएंगे तो 80 निशानों झंडों के नीचे होंगे, हर निशान के नीचे 12,000 आदमी होंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के अलामतों में से एक अलामत यह भी है कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बहुत कसरत से होगी, जिना और शराब नोशी की बहुतात हो जाएगी, मर्द कम और औरतों की ज़्यादा हो जाएंगी, यहाँ तक कि 50 औरतों की हिफाजत करने वाला एक ही मर्द होगा। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि फुरात नहर में से सोने का पहाड़ न जाहिर हो जाए और उस खजाने पर आपस में कत्ल और गारतगरी न शुरू हो जाए, यहाँ तक कि 100 आदमियों में से एक ही बाकी रहे और उनमें से हर एक शख्स का ख्याल हो कि मैं हक पर हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त कायम होगी जब ज़माना छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कि 1 साल 1 माह के बराबर होगा और 1 महीना हफ्ते की तरह गुजर जाएगी और 1 हफ्ता 1 दिन की तरह गुजर जाएगी और 1 दिन 1 घड़ी की तरह गुजर जाएगी और 1 घड़ी यानी 1 घंटा 1 मिनट की तरह गुजरेगी। तब क़यामत कायम होगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गनीमत के माल को दौलत ख्याल किया जाने लगे और अमानत को गनीमत शुमार किया जाने लगे और ज़कात को जुर्माना समझा जाने लगे और इल्म की दुनिया के वास्ते हासिल किया जाने लगे और मर्द अपनी बीबी की इताअत करने लगे और माँ की नाफरमानी और अपने दोस्तों से खुलूस और बाप से दूरी
بنانے لگے اور مسجدوں میں خوب زور سے آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں اور قوم کے سردار فاسق ہو جائے اور ذلیل شخص چودھری بن جائے اور ناچ گانے اور شراب کی کثرت ہو اور اس امت کے آخری لوگ بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں، تو اس وقت ایک سرخ رنگ کی آندھی اور زلزلے اور زمین کے اندر دھنسنے والی صورتوں کے بگڑنے اور پتھر برسنے والی اور اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ لال آندھی بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، لوگوں کو دھسا دیا جائے گا، لوگوں کی صورتیں بگڑ جائیں گی، تب قیامت قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سی نشانیوں کے ایک کے بعد ایک ظاہر ہونے کا انتظار کرنا، کیونکہ پھر یہ نشانی ایسے واقع ہوں گے جیسے کوئی لڑی ٹوٹ جائے، یعنی ایک کے بعد ایک اللہ پاک اپنا عذاب بھیجنے لگیں گے، قیامت ظاہر ہونے لگے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو نشانی قیامت کی ہوگی وہ مغرب سے سورج کا نکلنا ہوگا، پھر چاشت کے وقت دابۃ الارض کا نکلنا، اور جو نشانی پہلے ہوتی جائے گی اس کی بہن بھی اس کے پیچھے قریب ہوتی جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ جب سورج چھپ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانے۔ آپ نے فرمایا وہ سورج عرش کے قریب جا کر اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے اور پھر طلوع ہونے کی یعنی نکلنے کی اجازت طلب کرتا ہے اور اللہ پاک ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ سورج سجدہ کرے گا اور دعا کرے گا کہ یا اللہ پاک مجھے پھر سے پورب کی طرح سے نکلنے کی اجازت دیجیے، لیکن نہ اس کی سجدہ قبول ہوگی اس دن اور نہ اس کی دعا قبول ہوگی، خواہ اور اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ حکم ہوگا سورج کو کہ جا، جہاں سے تو آیا ہے ادھر ہی پلٹ جا، لہٰذا سورج مغرب کی سمت سے نکلے گا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، فرمایا آفتاب کا استقرار عرش کے نیچے ہے۔